मेरा ऋषि ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई एग्री, ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। बच्चा है वो, उसके पास इतना दिमाग कहाँ। पर तुम्हारा दिमाग ना जरूरत से ज्यादा ही तेज चलता है। कल ऑफिस में तुमने गार्ड को सिखाया कि फ्यूज उड़ा दे, आज ऋषि को सिखाया कि मेरे खाने में छिपकली डाल दे। अरे और कितना गिरोगी शुभ्रा? हाँ, मेरी आई गिरी हुई नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो कोई बुरा काम नहीं करती। ओह, अपनी मम्मा के बारे में बुरा सुनकर ऋषि बाबा को गुस्सा आ गया। सो सैड। पर एक बात बताऊं बेटा, ये सीता जैसी दिखने वाली तुम्हारी मम्मा ना असल में बहुत बुरी हैं। ये झूठ भी बोलती है, गेम्स भी खेलती है। इनफैक्ट इनसे ज्यादा बुरी औरत ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। नो, मेरी आई झूठ नहीं बोलती, वो सीधा है और हमेशा सीधा रहेंगी। आप रावण आंटी हो और हमेशा रावण आंटी रहोगी। ऋषि चुप हो जाओ। ऋषि शट अप। आप रावण आंटी हो, आप बहुत गंदी हो। सैम आंटी को तो मैं भी रावण आंटी बोलती हूँ, तो आप मुझे भी थप्पड़ मारोगे क्या? नहीं बेटा। हे ऋषि, मेरे पास आओ। आ जाओ। मुझे अभी पापा के पास नहीं जाना। ऋषि बेटा, मेरी बात तो सुनो। सुना नहीं क्या तुमने? ऋषि ने कहा कि उसे तुम्हारे पास नहीं जाना है। बेटा, हम में से किसी की बात ना सुनने की कसम खा ली है क्या तुमने? शुभ्रा, तुम बीच में मत बोलो। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। बेटे से बात कर रहे हो? तभी तो थप्पड़ लगा दिया ना तुमने। एक बार भी जानने की कोशिश की कि इसने ऐसा क्यों किया, किस सिचुएशन में किया? समझने की कोशिश करोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें समझना है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है कुलदीप। आंखों में पट्टी लगा कर रखी है तुमने। अंधे हो गए हो, कुछ दिखता नहीं है तुम्हें। जो तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें समझाना चाहते हैं, उनकी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती है। उनको तुम किसी न किसी तरीके से, कभी अपने हरकतों से, कभी अपने बातों से चोट पहुंचाते हो। और आज तो तुमने थप्पड़ लगा दिया ऋषि को, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम आंख बंद करके उनकी बातें सुनते हो, विश्वास करते हो उन पर। बेकार में बात मत बढ़ाओ तुम। बढ़ चुकी है बात कुलदीप, और अब बात खत्म करने का वक्त आ गया है। अभी इसी वक्त खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे लगा था कि तुम हमारे रिश्ते को मान नहीं दे पाए कुलदीप, लेकिन बच्चों से तुम दूर नहीं रह सकते। गलत थी मैं कुलदीप, तुम पर भरोसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चली आई मैं। हाँ, तो किसी ने बुलाया था तुम्हें क्या यहाँ? ऐसे बोलो, वही चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो ऐसा कुछ कर दूंगी कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। सैम प्लीज। तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, हर दिन मेरे रिश्ते का मजाक उड़ाया। मैं चुप रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को उनके पिता का प्यार न मिले। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी कुलदीप, क्योंकि बात फिर से मेरे बच्चों की है। और जब बात बच्चों की आती है ना, तो एक माँ इंसान से क्या, भगवान से भी लड़ सकती है। कितनी पागल थी मैं कुलदीप, हमेशा से ये सोचती रही कि मेरे बच्चों के लिए तुम सबसे बेस्ट पापा हो, बेस्ट पापा। जब तुम्हें और बच्चों को एक साथ देखती थी, खुश थे तुम लोग, मुझे ऐसा लगता था मेरी जिंदगी कंप्लीट है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जीने के लिए इतना काफी था मेरे लिए। लेकिन आज तुम्हारे थप्पड़ ने मुझे ये रियलाइज करवा दिया, मेरी आंखें खोल दी, मेरा भरोसा तोड़ दिया। और तुम एक बात का मतलब तो समझते हो ना कि जब भरोसा टूट जाता है तो रिश्ते में और कुछ बच नहीं जाता। रिश्तों पर वक्त कुर्बान किया जाता है कुलदीप, वक्त पर रिश्ते नहीं। पर ये बात तो तुम कभी समझोगे ही नहीं
किसी तरीके से अपने आप को समझाकर बुझाकर यहाँ ले आई थी मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके साथ ये सब होते हुए देखकर यहाँ रुकने का तो कोई मकसद ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को तुम्हारे इस घर से, तुम्हारे इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। ऐसा कैसे हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या सच में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? वो भी पापा को बिना लिए? ये घर हमारा नहीं है बेटा। आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना ही था। हम यहाँ रह रहे थे क्योंकि हमें पापा चाहिए थे। अब अगर पापा को अपनी फैमिली चाहिए तो वो वहां आएंगे हमारे पास। पर मम्मा, अगर वो नहीं आए तो? रोली ऐसा क्यों बोल रही है? अगर नहीं आए तो मैं ही तुम्हारी मम्मा और मैं ही तुम्हारे पापा, और तुम दोनों तो हो ही ना मेरी हेल्प करने के लिए। तुम दोनों ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं दोनों रोल अच्छी तरीके से निभा लूंगी। चल अभी अपना अपना बैग पैक करो और जल्दी करना, हमें सुबह जल्दी निकलना। चलो जाओ। नहीं शुभ्रा, अब और आंसू नहीं। बच्चे ही तेरे कमजोरी थी हमेशा से। बच्चों के लिए तो हमेशा कमजोर पड़ती थी। अब तुझे बच्चों के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा।
कि आप भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली जाएगी। 12 साल तुझसे दूर रह के देख लिया पुत्र, अब तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, और खास करके ऐसी हालत में जब तू इतना परेशान है। बच्चे से माँ को कोई दूर नहीं कर सकता। माँ के तो प्राणी बच्चे में बसते। बाप का क्या पीछे, क्या एक बाप से बच्चों को दूर किया जा सकता है? उसकी फीलिंग्स नहीं होती है। हो गई गलती बीजी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने उठा दिया हाथ ऋषि पर। गलती होगी बीजी। बीजी आप मुझे सजा दे दीजिए। आप एक थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ मारी मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं रहना, मैं नहीं रह सकता उनके बगैर, नहीं रह सकता बीजी। बीजी आप तो कुछ भी कर सकती, आप कुछ भी कर सकती है, आप तो कुछ कीजिए, बच्चों को रोक लीजिए बीजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों को रोक लीजिए, बच्चों को रोक लीजिए बीजी, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं। तैयारी पूरी? बस सुबह होने की देर है। पूना चली तो जाएगी, वहां रहेगी कहाँ? पियो दे घर तो जाना नहीं है, आई बाबा के घर तो नहीं रहेगी ना? 2-3 दिन संजना के यहाँ रह लूंगी, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाना चाहिए। पुराना वाला घर अगर बिका नहीं होता तो वहीं रह लेती। इस बार तो किराए के नहीं, अपने घर में रहेगी। जब तूने पूना छोड़ा था तब वो किराए का मकान था, अब तो पूना वापस जाएगी, तेरा अपना मकान होगा। चड्डा जी मेरे लिए जो कुछ छोड़ के गए थे सब लगा दिया मैंने उस घर में, ताकि मेरे बच्चे जब लौट के आए तो उनके पास अपना घर होगा। ये ले चाबी। अब तो उस घर की किराएदार नहीं है, मालकिन है, तेरा अपना घर है। जब घर लिया था ना, यही सोच कर लिया था मेरी शुभ्रा आएगी और इस
मकान को घर बनाएगी। जब एक सास अपनी बहू को चाबियां देती है ना पुत्र, तो वो दिन सास और बहू दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो सिर्फ चाबी नहीं होती पुत्र, वो प्यार होता है, विश्वास होता है, जिम्मेदारी होती है। मैं भी सपने देखे सी पुत्र कि उस घर में मैं अपनी गृह लक्ष्मी का धूमधाम से स्वागत करूंगी, बहू बेटे की नजर उतारूंगी, पोते पोती के साथ उनकी उम्र की बन के खेलूंगी, चड्डा जी के पास जाने से पहले जितना हो सके हर पल अपनों के साथ खुशी खुशी बिताऊंगी। पीछे तो आप मेरे साथ चलिए ना, मेरी भी तो माँ है ना, मेरा भी तो मन करता है कि मेरे बच्चों के साथ, ऋषि रोनी के साथ आप खेले, मेरे साथ होने चले। मन तो बहुत है पुत्र, पर मैं जा नहीं सकती है, थे मेरी जिम्मेदारियां ने। बेटे और बहू के बीच आप भी बेटे को ही चुनेंगी ना? दिल निकाल के देख ले बेटा, दोनों के लिए बराबर की ममता मिलेगी। क्या है ना, माँ को कमजोर बेटे की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। कोई ठीक नो मेरी जरूरत है ये पुत्र, कमजोर है ना वो, और छड़ के नहीं आ सकती मैं, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मन तो मेरा भी है बच्चे तुम्हारे साथ चलने का, पर क्या है ना, हर इच्छा पूरी नहीं होती, कुछ इच्छाएं पूरी होने में सालों लग जाते। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है बीजी जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ? कर पाएगी? भूल की तो देखिए बीजी, आज कैलोरीज की बिल्कुल फिक्र नहीं है मुझे। बॉडी का वजन थोड़ा बढ़ता है तो बढ़ जाए, पर घर और दिमाग दोनों से 3 लोगों का वजन कम होने वाला है। लेट्स सेलिब्रेट। जी दीदी। हाय दया दीदी, अकेले अकेले हमने भी तो कढ़ाई में करछी की तरह हर कदम पर आपका साथ दिया है ना, है ना? वैसे दीदी हम तो यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वहाँ भैया पछतावे के आंसू बहा बहा के बेहाल हो रहे हैं। कहीं एक थप्पड़ का पछतावा भैया को इतना ना हो जाए कि वो भी बीवी और बच्चों के साथ कहीं यहाँ से चले जाए। चांस ही नहीं। कुलदीप अगर इतना इमोशनल फूल होता ना, तो शुभ्रा कब का बच्चों के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके ले जा चुकी होती। कुलदीप के लिए ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है,
तू देखती जा, उसी के बच्चों को वेपन बनाकर उसे ऐसे हिप्नोटाइज करूंगी कि वो मेरी ही लैंग्वेज बोलने लगेगा। कुलदीप, यू हैव टू अर्न मोर एंड मोर, वरना तुम्हारा और बच्चों का फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। वो बेचारी शुभ्रा चाहे कितना भी स्ट्रगल कर ले कुलदीप, पर वो बच्चों को वो सब नहीं दे पाएगी जो तुम दे पाओगे। हाय दया दीदी, मान गए आपको, हम मान गए। ऐसा कोई मर्ज नहीं है भैया का जिसका इलाज अमृत दीदी के पास नहीं है। हाँ